देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और देशवासी चैन और सुकून में हैं, क्योंकि सीमा पर देश के सपूत दिन रात ड्यूटी निभा रहे हैं। हिंदुस्तान के ऐसे ही हिमवीरों के साहस और चुनौतियों की कहानी लेकर आए हैं एबीपी न्यूज रिपोर्टर आसिफ कुरैशी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और भारी बर्फबारी के बीच सेना के जवान इन सीमाओं की रक्षा कैसे करते हैं? हकीकत में जवान हमारे कैसे इस दिन को भी मना रहे हैं, कैसे आज के दिन भी देश की सुरक्षा में डटे हुए हैं, ये दिखाने के लिए एबीपी न्यूज आपको लेकर आया है कुपवारा सेक्टर में एलओसी पर, ताकि एक दिन हम जवानों के बीच बिताए कि कैसे गणतंत्र दिवस जब पूरा देश एक छुट्टी के तौर पर मनाता है, इन जवानों के लिए इस दिन का क्या महत्व है और कैसे ये अपनी दिनचर्या गुजारते हैं और कैसे इनका आज का दिन गुजरता है, ये दिखाने के लिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वो इलाका है जो जीरो लाइन है, यानी इन पहाड़ों के पीछे पाकिस्तानी नियंत्रण वाला कश्मीर है और ये पूरा इलाका इस समय जो है बर्फ से पटा हुआ है। इस जगह की ऊंचाई तकरीबन जो इस समय यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है 9,634 फीट है, यानी जमीन से ये तकरीबन 9,500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई है। और यहाँ पे इस समय भी तापमान जो है वो -10 डिग्री से भी ज्यादा नीचे चला गया है। जो बॉर्डर पोस्ट हैं, जो ऊपर पोस्ट बने हुए हैं, उनके आसपास के इलाकों में 10 से 20 फीट तक की बर्फ है, जिसको पार करके ही जवान वहां से नीचे आ सकते हैं या वहां तक पहुंच सकते हैं। और किस तरीके से माहौल से वो यहाँ पे जूझते हैं, ये केवल उसकी एक कड़ी है। हम इस जगह पे आपसे 15 मिनट पहले तक खिली धूप में थे और अब देखिए हर तरफ जो है घना कोहरा और बादल छाए हुए हैं। और आप जो ऊपर देख सकते हैं, ये वो बॉर्डर फेंस हैं जो पूरी 740 किलोमीटर लंबी एलओसी पर लगाई गई है। हम इस समय भारतीय इलाके में ही मौजूद हैं, लेकिन ये वो इलाका है जो सीमा पर लगी हुई बाढ़ के बाहर है और अक्सर यहीं पे जो है घुसपैठ की कोशिश होती है, खासतौर पर ऐसे मौसम में जब जो बादल हो या घना कोहरा हो। इसमें जो थर्मल इमेजिंग या अन्य जो आधुनिक उपकरण इस्तेमाल होते हैं, उनका फायदा कम होता है और इसीलिए जवानों को पैदल ही पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। पेट्रोलिंग कितनी खतरनाक है हम आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं कि अगर हम इस बर्फ के बीच से चलने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बर्फ इतनी ज्यादा है कि हमारे पांव पूरी तरीके से बर्फ में धंस जाते हैं। और ये वो इलाका है जहां तक हम पहुंच सके हैं, जबकि एलओसी का पूरा जो इलाका है वो इस समय 15 से लेके 20 फीट तक की बर्फ के बीच में पटा हुआ है और जो तापमान है वो -15 से -20 डिग्री तक रिकॉर्ड हो रहा है। और ऐसे तापमान और ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी जो जवान हैं वो लगातार जो है देश सेवा में लगे हुए। इस समय हम मौजूद हैं एक बॉर्डर पेट्रोल टीम के साथ, जो कि बर्फ के बीच में पेट्रोलिंग कर रही है। इन जवानों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम लेफ्टिनेंट प्रवीण कुमार है। प्रवीण जी, बोलेंगे कि इन हालात में जब इतनी ज्यादा बर्फ है, बादल है, मुश्किल हालात है, कितना कठिन होता है आपके लिए पेट्रोलिंग करना? कठिन तो सर होता ही है, -20 या 25 डिग्री टेम्परेचर रहता है यहाँ पे और बर्फ़ गिरती रहती है यहाँ पे, तो कठिन तो होता ही है। हमारे को जो क्लोथिंग दी है, अच्छी वाली क्लोथिंग मिलती है यहाँ पे, ताकि जवान को सर्दी और सर्दी से बचाव रहे। और नए नए इक्विपमेंट और हथियार भी हमारे को दिए गए हैं। तो कितना क्या यहाँ पे चैलेंज आपके लिए मौसम है, कुदरत है या दुश्मन का खतरा? क्योंकि दोनों ही चीज़ों का खतरा है। दोनों चीज़ों का खतरा है, मौसम का भी है और दुश्मन का भी है। तब भी हमारे जवान 24 घंटे यहाँ पर तैनात हैं और हर टाइम अवलांच से और दुर्घटना से हर जवान तैयारी के लिए है, ताकि सिविलियन या किसी भी फौज को बचाया जा सके। बर्फ
देखिए कितनी ज़्यादा है। आपका नाम? हवलदार अल्लाह कुंभार सर। साहब बोलेंगे कि जो जवान है कैसे मनोबल आप बनाए रखते हैं उनका इन कठिन परिस्थितियों में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड भी है और मुश्किल हालात हैं। सर हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, मोरल और मोटिवेशन किया जाता है। हर जवान हर हमेशा 24 आवर्स तैनाती रहने के लिए तैयार रहता है। ऐसा मोटिवेशन किया जाता है। जवान 24 घंटा के लिए हमारा पेट्रोलिंग और AIT टीम करने के लिए तैयार है। आप अपने जवानों को किस तरीके से गणतंत्र दिवस के लिए? हम तो देश का सुरक्षा ही गणतंत्र दिन मनाते हैं। हमारा मेन मुद्दा है देश का सुरक्षा। देश सुरक्षा है तो बाकी गणतंत्र दिवस हम हर दिन बनाते रहते हैं। सरहद पर मैन एंड मशीनरी यानी जवान और टेक्नोलॉजी का किस तरीके से उपयोग होता है, ये हम आपको दिखाएंगे कि ये वो टेरेन है जहां पे जो जवान हैं वो पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं और किस तरीके से उनकी मदद के लिए हवा में ड्रोन उड़ाए जाते हैं। यानी ऊपर से ड्रोन से नजर रखी जाती है कि कहीं दुर्गम टेरेन में कहीं पे कोई दुश्मन छुपा तो नहीं। उनके साथ साथ जो है स्नोमोबिल्स की मदद से जो जवान जो है वो इलाके की पेट्रोलिंग करते हैं और उनके पीछे पीछे जो पैदल जवान हैं वो भी चल के एरिया डोमिनेशन करते हैं। यानी टेक्नोलॉजी और जवान का जो मेल है वो LOC पर देखने को मिलता है और इसका समागम कुछ इस तरीके का होता है कि हवा से ड्रोन से नजर रखी जाती है, जमीन पर स्नोमोबिल की मदद से जो जवान हैं वो चप्पे चप्पे पर रखवाली करते हैं और बाकी जो काम है वो पैदल जो जवान हैं जो बर्फ के बीच में चल के पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं, एरिया डोमिनेशन के लिए जाते हैं, वो करते हैं। यानी जो सरहद है, सरहद पे कभी भी निगरानी नहीं रुकती है, भले ही धूप हो, बारिश हो या बर्फ हो या -20 डिग्री का तापमान, उसमें भी लगातार जो है जवान निगरानी करते रहते हैं। जवानों के लिए कितना मददगार ये ड्रोन हो सकता है, हुआ है, खासतौर पर ऐसे टेरेन में जहाँ पे चलना फिरना मुश्किल है, पहाड़ी इलाका। आप मददगार की बात करें तो ये एक वरदान साबित है एक जवान के लिए, क्योंकि ऐसे टेरेन में आप देख ही रहे हो यहाँ पे जहाँ पे चलना मुश्किल है वहाँ पे कुछ भी एक इमीडिएट एक्शन को कामयाब बनाने के लिए, मतलब किसी भी एक्शन को आप अंजाम देना है किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए एक वरदान साबित है। फायर हम इससे कर रहे हैं, मेडिकल सपोर्ट हम इससे दे रहे हैं, कुछ भी हम राशन जो भी है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कितनी देर तक एक ड्रोन ऑपरेट कर सकता है? हम वो एल्टीट्यूड और मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज अगर मौसम बिल्कुल क्लियर है तो हम इसको 45 से 50 मिनट फ्लाई कर सकते हैं, और अगर हम इसकी वेट कैपेसिटी बढ़ा देते हैं तो इसका जो फ्लाइंग टाइम है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इस समय रात का समय है और रात के समय पर 20 सीमा पर किस तरीके से जवान देश की सुरक्षा करते हैं ये यहाँ पे देख सकते हैं। बर्फ के बीच में सेना के ये जवान कॉम्बैट यूनिफॉर्म में पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं और ये रात भर पूरे नियंत्रण रेखा पर इसी तरीके से जो है पेट्रोलिंग करेंगे। रात का समय ही ऐसा होता है जहां पे सीमा पार से या तो दुश्मन सेना घुसने की कोशिश करती है, बैट एक्शन करना चाहती है, या फिर बड़ी संख्या में जो सरहद पार जो घुसपैठिए बैठे हैं वो घुसपैठ करके भारतीय सीमा के अंदर आने की कोशिश करते हैं और उसी को रोकने के लिए नाइट पेट्रोलिंग होती है। और इस पर किसी भी मौसम का कुछ असर नहीं पड़ता। इस समय भी जो पूरी नियंत्रण रेखा 15 से 20 फीट बर्फ के नीचे दबी हुई है, जगह जगह पे जो है यहाँ पे लगी हुई बाड़ भी बर्फ के नीचे आ चुकी हैं, लेकिन इन प्रहरियों के लिए ये कोई मुश्किल नहीं और दिन रात इसी तरीके से ये देश की सुरक्षा करते हैं। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ LOC केरन सेक्टर कुपवारा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।